दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र, जब आप किसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो उसी के किसी चरण में जन्म लेते हैं, अर्थात प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित रहता है। तो नक्षत्र तो हमारी जिंदगी पे प्रभाव डालते ही डालते हैं, परंतु सूक्ष्म प्रभाव पता लगता है नक्षत्र के चरण से। इसलिए आज हम नक्षत्रों के चरणों की बात करने वाले हैं। यदि आप किसी नक्षत्र में जन्मे हैं तो उसके किसी ना किसी चरण में जन्मे होंगे और चरण पे ही जो नाम अक्षर आता है वो आधारित रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र और उसके चारों चरणों की, और चरण के बारे में जानकारी लेके हम अपनी जिंदगी को सही दिशा देकर सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र, जिसे पुष्य भी कहा जाता है, ये नक्षत्रों का राजा कहलाता है। ये शक्ति देता है, शोर नहीं करता। गाय का दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। ये नक्षत्र है वो स्थिर साम्राज्य देता है। क्यों देता है? नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, ज्ञान, और नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो शनि हैं, कर्म। ज्ञान और कर्म का अद्भुत संयोजन होता है पुष्य नक्षत्र। ये संयोजन आपसे कह रहा है कि जब भी कोई कार्य करो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, ज्ञान ले लो। मतलब पहले ज्ञान लीजिए और ज्ञान लेने के बाद कार्य करिए तो सफलता जरूर मिलेगी। पीपल के पेड़ की पूजन आपको बहुत शुभ है। सफलता मिलती है परंतु देर से मिलती है। पुष्य का मतलब पोषण होता है, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पोषण, तीनों तरह का पोषण देता है ये नक्षत्र। आप रियल एस्टेट में सफल होते हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी सफलता किसी से कम नहीं होती है। आप नेटवर्क आधारित कोई भी कार्य करोगे असफल नहीं होगे, ये आप महसूस करके देखिए। अब मैं बात करता हूं पुष्य नक्षत्र के चारों चरणों की, और ये चरण से आपको जिंदगी की दिशा का पता लगेगा। तो पता करिए, जब हमारे सामने से धुंध के बादल हट जाते हैं तो उद्देश्य साफ दिखाई देने लगता है। सबसे पहला चरण है राशि कर्क है, अति संवेदनशील चंद्रमा की। ग्रह हो गए शनि, राशि हो गई कर्क, मतलब चंद्रमा आ गए इसमें, और नवमान स्वामी हो गए सूर्य। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं वो शनि यानी कर्म रूल कर रहे हैं। आपकी राशि को रूल कर रहा है वो चंद्रमा कर रहा है यानी संवेदनशीलता, और आपके नवमान स्वामी जो है वो सूर्य है, मतलब नेम और फेम। वो कह रहे हैं यदि मानसिक संवेदनशीलता पर आपने कार्य किया और उस पे काबू किया तो वो कर्म करोगे जिस कर्म से नेम और फेम मिलेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मन पर कार्य करना, मन को संभालना। तो ध्यान और योग करिए, शिव जी की आराधना करिए, चंद्रमा और शनि दोनों ठीक होंगे, और सूर्य महाराज तो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी जरूर प्रदान करेंगे। देखिए ना, इस चरण का जो तत्व है वो धर्म है। ओवरऑल तत्व ये है, ये चरण का है, ये धर्म होता है। यदि आपने पहले चरण में जन्म लिया है तो आप धर्म के लिए जन्मे हो। सही आचरण, कर्तव्यों का निर्वहन, नैतिकता यदि ये आपने रखी तो आपका भाग्योदय कोई नहीं रोक सकता है। इसका तत्व होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला तत्व। बहुत ऊर्जा है, उत्साह है, जोश है, नेतृत्व क्षमता है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है, प्रेरणा देने वाला स्वभाव है, आत्मविश्वास है। अति आत्मविश्वास से बचना होगा। गुस्सा बहुत जल्दी आता रहता, नाक पे बैठता, चंद्र की संवेदनशीलता पे काम करना है। अधीरता रहती है, कभी कभी आप अहंकारी हो जाते हो। ये नुकसान वाली चीजें, इन पे आपको काम करना है। प्रथम चरण पुष्य नक्षत्र
राजा बनोगे यदि इन पे काम किया तो। अब हम बात कर लेते हैं चरण 2 की। तो स्वामी तो शनि है ही नक्षत्र के, राशि कर्क है तो चंद्रमा भी हो गए। शनि और चंद्र का संयोजन तो है। अब शनि और चंद्र के संयोजन को वैदिक रूप से विष योग भी कहते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में इसे पुनर्भु योग कहा जाता है और बिल्कुल अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि जब मन में संवेदनशीलता बढ़ती है तो कर्म कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ध्यान देना ये बात, आपको संवेदनशीलता पे कार्य करना, शनि पे इतना कार्य नहीं करना, कर्म तो आपको करना है। ये बुध आ गए, बुध हैं ये, बुध बुद्धि है आप में, अपनी बुद्धि से अपनी संवेदनशीलता को कम करके कठोर कार्य करिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि इस चरण को अर्थ का चरण कहा जाता है, मतलब धन का, समृद्धि का चरण कहा जाता है। भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता, कैरियर, धन कमाने के एक से अधिक साधन। परंतु कब? जब मन को काबू में कर लोगे। तो ध्यान और योग की तो आपको बहुत जरूरत है। शंकर भगवान की आराधना करते रहिए। ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम स्वाहा, ये बटुक भैरव मंत्र है। इसका 11 बार रोज जाप करिए और एक बार चारों चरणों वाले लोग ओम बृहस्पति नमा की एक माला रोज करें। बहुत बल मिलेगा, बहुत संबल मिलेगा। अब तत्व है पृथ्वी, ये सबसे अच्छी बात है, बड़ा स्थिर वाला तत्व है ये। तो स्थायित्व देता है, व्यवहारिकता देता है, मेहनती बनाता है, भरोसेमंद बनाता है। आप धैर्यवान हो, प्रैक्टिकल सोच रहती है। जिद मत करना, जिद्दी होते हो। परिवर्तन को स्वीकार करना, है ना, ये दोनों चीजें करोगे तो ये चरण आपके लिए बहुत शुभ हो गया। अब हम बात करते हैं चरण 3 की। शनि तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं, राशि स्वामी क्या हो गए? राशि स्वामी हो गए चंद्रमा। तो संवेदनशीलता आ गई, मैं यहाँ बता चुका हूँ क्या करना। और शुक्र आ गए यहाँ पे, और ये भी काम तत्व है शुक्र। अब आपको 2 काम करने पड़ेंगे यहाँ पे। चंद्रमा की संवेदनशीलता पे काम करना पड़ेगा और शुक्र की भौतिकता, इसके प्रति जो एडिक्शन होता है ना, उस पे काम करना पड़ेगा। विचारों को नियंत्रण में लाना ही होगा। विचारों को नियंत्रण में लाइए, संवेदनशीलता कम करिए, तो ये चरण विशेष हो सकता है। शुक्र महाराज आ गए, कहीं ना कहीं दिमाग में फितूर उत्पन्न होते हैं, सेंसिटिव आप हो, है ना, तो ये कम करिए। शनि से कर्म करिए, शुक्र से भौतिकता प्राप्त करिए, परंतु एडिक्शन नहीं, क्योंकि इस चरण का जो वो है वो काम है। इच्छाएं सीमित होती हैं, सुख सुविधा बहुत पसंद है, प्रेम प्यार में पड़े रहते हो, इस पे थोड़ा सा काम करिए। शुक्र में कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, महिलाओं का सम्मान करिए। तत्व वायु तत्व है, परिवर्तन का द्योतक है ये वायु तत्व। और वायु तत्व क्या करता है? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, सोचने समझने की क्षमता है, तो अच्छा सोचिए, है ना। तो ये काम करिए, नए आइडियाज आपको आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। बुद्धिमान हो, सोशल हो, फ्रेंडली हो, ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं। मन अस्थिर रहता है, मैंने कहा ना चंद्रमा पे काम करना। निर्णय में बड़ा कंफ्यूजन होता, अपने ही निर्णय कई बार गलत लगने लगते हैं। इन पे आप काम करिए, बहुत अच्छा चरण हो जाएगा। ये सामान्य बात नहीं है, ये आपको ऊपर वाले के द्वारा दिखाई गई जिंदगी की दिशा है। मानोगे तो पाओगे। बाबा कहते हैं ना, करने से होता है, तो मानने से होगा। चलिए चरण 4, शनि फिर आ गए, कर्क में चंद्रमा आ गए, और ये ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आ गई, अच्छी बात है। हमने शनि और चंद्र की बात कर ली है। संवेदनशीलता सुधारना होगा आपको, कर्मठ बनना पड़े। कर्मठ आप बनोगे, मंगल ऊर्जा दे रहा है, खूब मेहनती, भालो भालो भालो, अच्छी खासी मेहनत करने वालोगे। परंतु गुस्सा का क्या करोगे, जो यहां रखी रहती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी को पूजिए,
बब्बा जी की आराधना करिए, मंगल को नियंत्रित कर लीजिए, मन को नियंत्रित कर लीजिए। मन और ऊर्जा नियंत्रित हो जाएंगी तो शनि कर्मठ बना देंगे, बहुत अच्छा फल दे देंगे। ये मोक्ष का कारक है, बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म, मुक्ति, विरक्ति, एकाकीपन, स्वतंत्रता, ये सब आपको अच्छा लगता है। और ये तत्व है जल। आपको पता है कि जल तत्व भी बहुत सेंसिटिव होता है, संवेदनशील आदमी हो, चंद्रमा वैसे भी बना रहा है, परंतु आप में अंतर ज्ञान होता है। कई बार वो बातें समझ लेते हो जो नहीं दूसरों को समझ में आती। गहरी समझ है, बहुत ही अच्छी बात है। कैरिंग हो, आध्यात्मिक झुकाव तो होना ही है, क्योंकि मोक्ष वाला है ये। इमोशनली अनस्टेबल रहते हो, उस पर काम करिए। जल्दी हर्ट हो जाते हो, क्या बात है यार, कहने दोस्त ने जो कह दिया तो कह दिया, अपन क्यों जबरन हर्ट होते हैं। उसका मुंह था, बोल दिया, जाने दो। मूड स्विंग होता है, उसकी स्टेबिलिटी पे आपको काम करना होगा। तो ये चरण भी आपके लिए बहुत शुभ चरण होगा। कृष्णमूर्ति पद्धति, न्यूमरोलॉजी, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें यदि आप समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए। मेरे द्वारा ली गई लाइव कक्षाओं की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्राप्त करिए। अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी सफलता का प्रतिशत बढ़ाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके मुझे मालूम है, इस पे कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी लाभ ले सकें। वैसे भी आप नेटवर्क पे कार्य करने वाले लोग हो तो मुझे पता है कि अपने दोस्तों को आप जरूर लाभ प्रदान करवाएंगे। जय माता दी।